ठीक है, आपको हमने बनाया, आप अपना जो है बंगला आप बना रहे हैं, एक नहीं दो बंगले को आप बना रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आपने पहले बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन वही जनता को आपने पूरी तरीके से बेघर कर दिया। और जो हिंदुओं को हितैषी सरकार बताते हैं, ये हिंदुओं को रोड पे ले आने का काम किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप कहते हैं, मोदी जी खुद आके दिल्ली के अंदर ये बता रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होंगे, लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान क्यों कर दिया? कि झुग्गी वालों के पास, झुग्गी वालों की आपने वोट नहीं लिया। आपने पहले बीजेपी का नेता जा जाके झुग्गियों के अंदर बैठ जाते थे, खाना खाते थे, वहां सोते थे, और झुग्गी वालों के लिए ही ये लोग जी रहे थे। लेकिन जब जीत गए, उसके बाद से ये लोग झुग्गियों को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। अब ये लोग कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है तो आप रहने का व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे थे? कि कोर्ट का ऑर्डर जो था, कि आप लोगों को पहले पता नहीं था? चुनाव जीतते साथ आप लोग तोड़फोड़ शुरू कर दिए। मकान तो दे रहे हैं ना, उन्होंने वजीरपुर में दिया, अशोकनगर, नरेला में कितना मकान दिया? कितना मकानों को मकान हमने तो दिए है ना। अरविंद केजरीवाल ने कितने झुग्गी वालों को मकान दिया? अरविंद केजरीवाल ने किसी को अगर मकान दिया नहीं ना, तो किसी का मकान तोड़ा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने अगर वोट लिया था ना गरीबों का, तो पूरा 11 साल उन्होंने सरकार भी चलाया। तो ये अगर कर रहे थे, तो आपके पास कोई वीडियो तो होगा, कुछ चीजें ऐसा है जो जनता को आप दिखा सकते हैं, आप दिखाइए ना। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में बहुत करोड़ों रुपए खर्चा किया। क्या अरविंद केजरीवाल का बाप का पैसा था या जनता का पैसा था? अगर जनता का पैसा था तो क्या अरविंद केजरीवाल अभी उस घर में रह रहे? चुनाव हारने के बाद वो घर किसका? सरकारी था ना। तो सरकारी का अगर घर में पैसा लगाया तो क्या हो गया था? आप लोगों ने जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया, तो आप सरकार में आए तो आप अपने घर में रहते। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपने देखा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो लगातार बीजेपी ये घेरती हुई नजर आती थी कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते और शीश महल में कहीं ना कहीं रहकर अय्याशी करते। इस तरीके का रेखा गुप्ता आजकल बयान दे रही है। पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता के 2 बंगलों में 60 लाख, 24 एसी और तमाम पंखे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक बंगले में रेखा गुप्ता रहेंगी और दूसरे बंगले में का ऑफिस है वो चलेगा। तो इस बंगले को लेकर काफी सियासत, काफी जो विपक्ष है वो उन्हें घेरने में लगा है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जून में सीधा उनसे जुड़ेंगे। हालांकि दिल्ली को उन्होंने अच्छी तरीके से जब चुनाव थे कवर किया और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो करती थी हमेशा, तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे। जून, जो है रेखा गुप्ता के जो बंगले है उस पर सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष उठा रहा है कि 60 लाख खर्च हो रहे हैं रेनोवेशन में, 24 एसी लग रहे हैं, तमाम पंखे लग रहे हैं। वो कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का बंगला था वो अय्याशी के लिए था, मेरा बंगला जनता दरबार के लिए होगा। एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये किस तरीके के शब्द ये यूज करते हैं? एक महिला है, महिला होने की बात, इनकी ट्विटर हैंडल पे आप चला जाइए, तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे किस तरीके के शब्द यूज करते हैं। मुख्यमंत्री होने से पहले केजरीवाल के लिए किस तरीके के शब्द यूज किया सबने देखा है, उस बात में नहीं जाऊंगी। आए अभी इस बात के लिए आप बताइए, ये अगर कर रहे थे तो आपके पास कोई वीडियो तो होगा, कुछ चीजें ऐसा है जो जनता को आप दिखा सकते हैं, आप दिखाइए ना। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में बहुत करोड़ों रुपए खर्चा किया। क्या अरविंद केजरीवाल का बाप का पैसा था या जनता का पैसा था? अगर जनता का पैसा था तो क्या अरविंद केजरीवाल अभी उस घर में रह रहे? चुनाव हारने के बाद वो घर किसका? सरकारी था ना। तो सरकारी का अगर घर में पैसा लगाया तो क्या हो गया था? आप लोगों ने जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया, तो आप सरकार में आए तो आप अपने घर में रहते। ठीक है, आपको हमने बनाया, आप अपना जो है बंगला आप बना रहे हैं, एक नहीं दो बंगले को आप बना रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आपने पहले बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन वही जनता को आपने पूरी तरीके से बेघर कर दिया। और जो हिंदुओं को हितैषी सरकार बताते हैं, ये हिंदुओं को रोड पे ले आने का काम किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप कहते हैं, मोदी जी खुद आके दिल्ली के अंदर ये बता रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होंगे, लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान क्यों कर दिया? कि झुग्गी वालों के पास, झुग्गी वालों की आपने वोट नहीं लिया। आपने पहले बीजेपी का नेता जा जाके झुग्गियों के अंदर बैठ जाते थे, खाना खाते थे, वहां सोते थे, और झुग्गी वालों के लिए ही ये लोग जी रहे थे। लेकिन जब जीत गए, उसके बाद से ये लोग झुग्गियों को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। अब ये लोग कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है तो आप रहने का व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे थे? कि कोर्ट का ऑर्डर जो था, क्या आप लोगों को पहले पता नहीं था? चुनाव जीतते साथ आप लोग तोड़फोड़ शुरू कर दिए। मकान तो दे रहे हैं ना, उन्होंने वजीरपुर में दिया, अशोकनगर, नरेला में मकान दिया, कितना मकानों को मकान हमने तो दिए है ना। अरविंद केजरीवाल ने कितने झुग्गी वालों को मकान दिया? अरविंद केजरीवाल ने किसी को अगर मकान दिया नहीं ना, तो किसी का मकान तोड़ा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने अगर वोट लिया था ना गरीबों का, तो पूरा 11 साल उन्होंने सरकार भी चलाया। आपने गरीबों
लोगों को वोट लिया, आपने उन अवैध निर्माण जो बताते हो अवैध निर्माण वालों को आपने वोट लिया, उनसे आपने सरकार बनाई। अगर वो लोग अवैध है तो आप भी सरकार भी अवैध होंगे। आप बताइए कि वो लोग अपना वोटर ID कार्ड दिखा रहे हैं और ये आधार कार्ड दिखा रहे हैं, पैन कार्ड दिखा रहे हैं, उनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने की बात आप कहते हो वो लोग अवैध है। अच्छा, घर अगर अवैध बना रहे हैं तो उनको तोड़िए। आप अगर मिस्त्री कम पड़ेगा, मजदूर कम पड़ जाए तो हम लोगों को बुलाइए, हम भी जाके तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं तो जाके उनको मकान कौन देंगे? आप सरकार, आपने बोला था ना मकान देंगे ने की बात, हमने तो नहीं बोला था। तो जो आपने बोला था फिर उसके बाद आप मकान क्यों नहीं दे रहे? और दूसरी बात आप ये देखें इनकी हरकत है कि ये लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले